Hello बच्चों, let's see. The question says which of the following selected chains is correct to the name the given compound according to IUPAC system. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं एक एक करके। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं सारे ग्रुप्स देखूं, जितने भी कार्बन चेन दी हुई हैं, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स पड़ रहे हैं, एक तो ये, एक ये। सिमिलरली इसके पास भी, सिमिलरली यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब मेरा जो सबसे पहला तो नहीं, लेकिन एक रूल जो है आईयूपैक सिस्टम का, वो ये है कि अगर मेरी कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप है तो मुझे वो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें इंक्लूड करने हैं, और ऐसे इंक्लूड करने हैं कि मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी बन जाए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की तो प्रायोरिटी है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा, इसमें भी इंक्लूड नहीं हो रहा, और इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए मेरे गलत। अब हमारे पास बचा 4 कार्बन चेन का ऑप्शन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है मेरी लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन है, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो गए। और दूसरी बात अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसके अलावा बाकी किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है सिलेक्टेड, क्योंकि देखिए आपके पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आप इसे तो छोड़ ही नहीं सकते, और ये अल्कोहल है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये 4 कार्बन चेन का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है कि आपकी चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। तो सिर्फ इसी के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, बाकी किसी में भी दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे हैं, और फिर इस कंडीशन में हम ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे CH2CH3 को। तो दिस इज द बेस्ट suitable आंसर फॉर दिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।